Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टॉक्स की। दोस्तों, हम कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते रहते हैं, हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आज की वीडियो में बात होगी, बट अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं हो रही है। मूवमेंट हो रही है तो बहुत कम हो रही है। बाजार ज्यादातर कंसोलिडेट होता है और ऑप्शन बायर की बुरी तरीके से होती है बाजार में पिटाई। चाहे आप कॉल खरीदो चाहे पुट खरीदो, दोनों साइड पिटाई होती है। अब इसका रीजंस क्या है आपको पता है, क्योंकि जब भी बाजार कंसोलिडेट होता है तो थीटा डीके होता है और जो ऑप्शंस के बायर हैं उनको पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। कई बार मूवमेंट होती है तो पैसा बनता है, मूवमेंट नहीं होती है तो पैसा नहीं बनता है। और आजकल के बाजार में, यानी कि अगर मैं लास्ट मंथ देखूं तो लास्ट मंथ में ज्यादा कुछ मूवमेंट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली है। हाँ, बाजार में तेजी आई है बट वो ओवरनाइट तेजी है। तो इंट्राडे के जो प्लेयर्स हैं उनको इंट्राडे में कुछ मिलता नहीं था। जो पोजीशन होल्ड करके जाते थे तो वो नेक्स्ट डे कुछ पैसा बना लेते थे, बट जो इंट्राडे के प्लेयर्स हैं, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उनको बाजार कुछ दे नहीं रहा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक ऑप्शंस की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसका अगर आप यूज करते हैं तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको बाजार में पैसा बनाना है तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये सारी चीजें दोस्तों हम सिखाएंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते से पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट ही दिखा देता हूं। तो निफ्टी में आज 42 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और 42 पॉइंट की तेजी कैसे देखने को मिली है दोस्तों, वो गैप अप हुआ था बाजार। फिर गैप अप के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बाजार कंसोलिडेट हो गया था। तो आज भी जिसने आज निफ्टी में ट्रेड किया होगा, चाहे ऑप्शंस बाय किया हो, उसने भी आज कुछ खास पैसा बनाया नहीं होगा। पैसा तो बनाने की छोड़ो, उसने नुकसान ही किया होगा, क्योंकि बाजार जो है ये कंसोलिडेट है। तो लगेगा तो सही कि 42 पॉइंट की तेजी आई, बट वो गैप अप हुआ था और उसके बाद बाजार पूरी तरीके से क्या हुआ, फ्लैट हो गया। अगर आप ये देखेंगे ये फेज भी क्या था, पूरा फ्लैट फेज था। ये लास्ट डे भी इसी तरीके से देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद भी हमें फ्लैट देखने को मिला था। फिर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी, बट वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ साथ अगर आप ये देखेंगे ये भी जो बाजार था, ये पूरा जो फेज था ये भी फ्लैट था। तो कहने का मतलब है कि बाजार खुलता है, गैप अप है, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर फ्लैट हो जाता है। बट कभी कभार कुछ हलचल देखने को मिलता है, बट इससे जो रिटेलर्स है उनको कुछ मिलता नहीं है, यानी कि ट्रेडर जो ऑप्शन बायर है उनको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो ओवरऑल अगर हम चार्ट देखें तो बाजार जो है निफ्टी का वो काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। अब इस फेज में अब आप बताओ कि आप पैसा कमा सकते हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। तो हमने एक अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस किए। अब चेंजेस क्या है उसके बारे में बताना चाहेंगे। पहले हम क्या करते थे, लास्ट टू लास्ट मंथ की बात करें तो भाई मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप देखेंगे तो जुलाई का महीना था वो भी बहुत अच्छा था। अगर हम अगस्त का महीना देखेंगे तो अगस्त का जो महीना था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा कि कंसोलिडेशन ज़्यादा थी, तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल्स देते थे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल्स देते थे तो थीटा डीके होता था। थीटा डीके की वजह से तो क्या था, ऑप्शंस बायर को नुकसान हो जाता था। तो हमने इस महीने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करी है और हमने क्या करा, हम स्टॉक ऑप्शंस के में काम करने ज़्यादा लगे। यानी कि अगर आज भी कॉल देखेंगे तो 5-6 कॉल हमने दी थी, तो 1-2 में एसएल कटे, बट 4 में हमारे टारगेट्स आए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हम आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहेंगे जिसमें आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही है एज कंपेयर अगर आप करते हैं इंडेक्स से। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी का चार्ट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यहां से मैं बोलूं कि भाई तेजी है या फिर गिरावट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप देखें तो इंट्राडे में भी अगर आज देखें तो कुछ खास पैटर्न देखने को नहीं मिला। चाहे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दूं, चाहे मैं रेजिस्टेंस प्लॉट कर दूं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तो जबरदस्ती पैटर्न बनाने की कोशिश भी मत करना। अगर कल इंट्राडे में कुछ होगा तो इसका मैसेज हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है 88 पॉइंट की तेजी आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी को भी गौर से देखें तो बैंक निफ्टी में भी एज सच बहुत ज्यादा कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिला है। अब हम पैटर्न की बात करेंगे तो यहां पे डायरेक्टली ये देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी काफी हद तक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट था। ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, फिर ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, फिर ये पूरा जो फेज था ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट था। यहाँ पे कंसोलिडेट देखने को मिला। कभी कभार तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलती थी, बट ज्यादातर बाजार जो है वो कंसोलिडेशन वाला था। तो इस टाइम तो पैसा कमाने का मौका था, इसमें तो ऑप्शंस बाय किया जा सकता था। बट अगर ऐसा फेज रहेगा तो ऐसे फेज में ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कमाएगा, बिल्कुल जीरो ही करके जाएगा।
अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गौर करें तो बैंक निफ्टी का मैं 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूँगा, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट। अब बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ इस जगह पे बैंक निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस, एक रेंज है दोस्तों। ये क्या है? बैंक निफ्टी की एक रेंज है। अब कहने को तो क्या है कि रेंज ब्रेक हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन नहीं आया, मतलब कहने का कंसोलिडेट नहीं हुआ, यानी कि सस्टेन नहीं कर रहा। अगर ये 51,470 के ऊपर कंसोलिडेट होता है या 500 के ऊपर काम कराता है तो यहाँ से फिर लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो 52,000 के आसपास जा सकता है। बट कब? जब बाजार 51,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो। बट अभी इस जगह पे कहीं भी बैंक निफ्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 51,500 के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई अपने मुद्दे पे और आज बात करते हैं भाई स्टॉक्स की। आज हमने क्या करा? हमने कुछ स्ट्रेटजीज पे काम करा और हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं आज हम काम करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करके हम स्टॉक ऑप्शंस में कॉल निकाल के देखते हैं, फिर स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स देना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लास्ट टू लास्ट मंथ ये अगर हम बात करें तो 78% की हमारी जो एक्यूरेसी थी वो स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादातर हमें देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक निफ्टी में टारगेट आए थे पर स्टॉक ऑप्शंस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। आज हमने क्या करा? हमने पहले सन फार्मा देखा, फिर मैं आपको स्टॉक्स की भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आज हमें सन फार्मा मिला, बहुत अच्छे रेटों पे मिला। मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे यूज़ किया था। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बेरिश अरामी पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब इस बेरिश अरामी की वजह से हमने 1825 के आसपास हमने क्या करा? सन फार्मा में सेलिंग पोजीशन बनाई और लो बना दोस्तों 1805 रुपए के आसपास, यानी कि 20 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे बेरिश अरामी के बारे में हम आपको अगर नहीं पता क्या होता है, अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता तो हमारा कोर्स है, अगर आप चाहे तो वो जाके एनरोल कर सकते हैं। उसमें हमने पैटर्न्स के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के बारे में भी। अब ये बेरिश अरामी बना पैटर्न, एक उसमें एक बुलिश कैंडल होती है, साथ में एक बेरिश कैंडल होती है, स्मॉल बेरिश कैंडल। आप यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस इसके हाई का लगाते हैं और यहाँ से हमें क्या था? गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ से हमारा जो टारगेट आ गया था। बट अगर हम आवरली चार्ट पे भी जाए और आवरली चार्ट पे भी अगर सन फार्मा की एनालिसिस करें तो सन फार्मा में आवरली चार्ट पे भी एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, जिसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। दूसरा फैक्टर दोस्तों यहाँ पे ये भी था कि अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना है, सन फार्मा की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर बना है। कहीं पे देखिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर बना है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको इस पॉइंट को लिख लो। रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल जाए, जैसे इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, यहाँ पे हैंगिंग मैन देखने को मिल जाए, डार्क क्राउड कवर मिले, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिले, बेरिश अरामी पैटर्न देखने को मिले, ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो यहाँ पे जो सेलिंग की कंफर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है। इस वजह से आज सन फार्मा में अच्छी खासी गिरावट आई। इसकी कॉल्स हमने दी थी, हमने इसकी पुट बाय कराई थी, जिसमें हमारा टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये एक डबल टॉप के साथ साथ एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको जो गिरावट अभी जो स्टार्ट हुई है ये आगे भी कहीं ना कहीं जारी रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा जो है डेली चार्ट पे बहुत स्लोली मूव कर रहा है। देखेंगे दोस्तों, इसको भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन बोलेंगे, और साथ साथ डाइवर्जेंस तो देखेंगे वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो कभी भी आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और लास्ट जो कैंडल बनी है डेली चार्ट पे, इसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न। दोस्तों मेरा जो चैनल है, थोड़ा सा मुझे पता है मेरे व्यूअरशिप कम होती है और लोगों से, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पे बात करता हूँ। अगर आप चार्ट एनालिसिस चैनल है तो चार्ट की एनालिसिस होती है, तो भाई हम इतनी ज़्यादा डिटेल में करते हैं ताकि जिसको टेक्निकल्स नहीं पता उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारे जो नाम हम लेते हैं, जैसे जैपनीज कैंडलस्टिक के नाम लेते हैं या फिर हम कुछ पैटर्न्स के नाम लेते हैं, तो वो थोड़े से आपके लिए नए लग सकते हैं। बट अगर आप हमें कंटिन्यू देखते हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सन फार्मा जो है, मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट आगे जारी रहेगी। दूसरा जो इंटरेस्टिंग है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हमने 2 कॉल दी थी, एक में हमारा एसएल कटा था, एक में हमारा टारगेट आया था। तो यहाँ से हम इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो हम सबसे पहले इसका मंथली चार्ट लगाएंगे, और मंथली चार्ट पे अगर आप इन्फोसिस देखते हैं तो मंथली चार्ट पे इन्फोसिस जो है अपने रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है। अब कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे अगर हम इसकी एनालिसिस करें
तो यहाँ पे हमें इन्फोसिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे यहाँ से। अब मंथली चार्ट पे बिल्कुल मंथली चार्ट का ऑलमोस्ट इसे कहेंगे ब्रेकआउट, बट आपको पता है कि ब्रेकआउट्स वगैरह इतने अच्छे काम नहीं करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपको इस लेवल पे कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मंथली कैंडल का वेट नहीं करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हैं, ट्रेड आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सीधा ले जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। तो आज मैंने यही चीज़ देखी, सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने देखा कि आज इन्फोसिस का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया। पहले मैंने महीने का चार्ट लगाया, महीने में देखा तो रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और उसके बाद मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। अब 15 मिनट के चार्ट पे हमारा एक एसएल कट आता है इन्फोसिस में, जो कि ये था, और मैं मानता हूं दोस्तों एसएल कट है और वो कटते भी हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमने शूटिंग स्टार के हिसाब से हमने यहाँ पे सेल करा था। अब बताओ, आपको मैं बोलना चाहूंगा कमेंट बॉक्स पे, क्या मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, मेरे को जब भी कैंडलस्टिक पे या फिर टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न मिलेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, मेरा एसएल कट गया, मैं वहाँ से एग्जिट हो गया। बट दूसरा ही जो चांस मिला मुझे, वो मिला मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, माफ कीजिएगा बेरिश हरामी पैटर्न। अब जैसे ही बेरिश हरामी पैटर्न बना, मैंने टॉप पे फिर से सेल कर दिया, और जैसे ही सेल करा 1970 रुपये 1965 रुपये के आसपास, और सीधा लो बनाया इसने 1955 रुपये के आसपास। तो जो ट्रेडर्स थे, हालांकि मेरी जो पोजीशन है कल के लिए भी होल्ड है, जिनको मैंने ऑप्शन बाय कराया हुआ है, जो लंदन इनके मेंबर है, जिनको मैंने कैश में सेल कराया था, उनको मैंने आज इंटरडे में एग्जिट करा दिया। क्योंकि अगर इसका आवरली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आवरली चार्ट पे भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है, और महीने के चार्ट पे मैं फिर से कहना चाहूंगा रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो यहाँ से अगर फॉल आएगा तो बड़ा फॉल आएगा। इस वजह से हमने जो पुट की पोजीशन जो हमने क्लाइंट्स को बाय कराई हुई है, पर्सनल क्लाइंट्स को, उसमें उनको हमने कल के लिए भी होल्ड कराया हुआ। मुझे लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा गैप डाउन मुझे इन्फोसिस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों जो एनालिसिस है, आपको आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार आप स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जो आपने खुद सजेस्ट करे हैं। देखो अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो जो स्टॉक्स पे आज हमने काम किया है उस पर हमारी एनालिसिस अच्छी हो सकती है, क्योंकि आज हमने पूरे दिन उसको वॉच किया है। तो उससे रिलेटेड स्टॉक, उससे रिलेटेड सेक्टर्स की एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, और उन्हीं में आप भी काम कर सकते हैं। देखो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ठीक है, आप ट्रेड करते हैं, आपको अच्छा लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी शादी कर रखी है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी इच्छा हो। बट यार अगर मैं बोलना चाहूँ आपको, जो मेरा खुद का 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई मेरे हिसाब से ना आप उससे प्यार करो या फिर उस स्टॉक से प्यार करो जो आपको पैसा देके जा रहा है। यहाँ पे ना मतलब इमोशंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है पैसे की। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आप क्या किसी स्टॉक से या किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं मानी, आपको उससे पैसे निकालने हैं ना। तो आपको अगर पैसे निकालने हैं तो कई हद तक आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पैसा नहीं दे रहा, छोड़ दो, लात मारो से, आप स्टॉक्स पे आओ। आपको स्टॉक में पैसा नहीं बन रहा, आप दूसरे सेक्टर में चल जाओ। इस सेक्टर से पैसा मिलना, दूसरे सेक्टर में चल जाओ। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स लगाने पड़ेंगे अपनी स्क्रीन पे, और वहां पे उसको एक एक करके उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इसे करने में आपको परफेक्शन मिल जाएगा, जब आपको टेक्निकल आ जाएगा, और उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब यहाँ पे इन्फोसिस में बेरिश हरामी पैटर्न बना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि भाई बाजार में गिरावट आएगी। और यही एनालिसिस अगर आप खुद से भी करके दिखाएंगे, तो अगर आप खुद भी एनालिसिस करें तो आपको कल पता चलेगा या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा कि ये एनालिसिस काफ़ी हद तक सटीक है। रीज़न उसका क्या है, देखो 100% कोई नहीं होता, क्योंकि मंथली चार्ट पे फिर से कहना चाहूँगा रेजिस्टेंस पे है, और मंथली चार्ट पे जब भी कोई रेजिस्टेंस पे होता है तो एक बार फॉल आता है, बट फॉल आता है उसकी कंफर्मेशन हमें 15 मिनट के चार्ट ने, आवरली के चार्ट में इन्फोसिस ने पहले से दे दी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस थोड़ा आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे वीक हो सकता है। दूसरा एक स्टॉक था जिसमें हमारा विप्रो में भी टारगेट आया था, मैं विप्रो भी दिखा देता हूं यहाँ पे। तो आज विप्रो में भी हमने काम किया था, और हमने विप्रो में 15 मिनट का चार्ट लगाया था। अब 15 मिनट का चार्ट हमने भाई साहब विप्रो में लगाया, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये यहाँ से हम विप्रो का चार्ट देखते हैं 15 मिनट का, ये देखेंगे। अब 15 मिनट का चार्ट लगाया तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने को मिला कि भाई साहब यहाँ पे एक पैटर्न बना है डबल टॉप, साथ साथ 15 मिनट के चार्ट पे ये बन गया जी शूटिंग स्टार पैटर्न। अब इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेल कराया, और बाजार एकदम से गिरा, और यहाँ पे हमारा जो हमने पुट बाय कराई थी उसमें या फिर कैश में हमने लोगों को सेल कराया था, हमारा भी टारगेट आया। बट विप्रो की एनालिसिस करूँ और आवरली का चार्ट इसमें अगर लगाऊँ तो विप्रो जो है वो कहीं ना कहीं बॉक्स पैटर्न से बाहर आया है।
और साथ साथ मुझे लग रहा है कि कल भी इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि कल मैं बेरिश हूँ। रीजन उसका क्या है, क्योंकि एक शूटिंग स्टार अवर्ली में भी मिल गया, इसकी कंफर्मेशन सेल की आ चुकी है। दूसरा फैक्टर इसका ये है कि भाई यहाँ पे ना एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, ये देखेंगे एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, और बॉक्स का भी ब्रेकडाउन हमें आज मिल चुका है। मतलब मन था कि यार पुट होल्ड कराऊं, मैंने इन्फोसिस की पुट होल्ड कराई। मैं सोचा था कि यार विप्रो भी एक काम करता हूं कि इसकी एक BTST पुट बाय करा देता, फिर मैंने सोचा दो पुटें खरीदना होल्ड कराना सही नहीं लगता, ठीक है। तो मैं सोचा कि कल के दिन देखते हैं, कल के दिन क्या रहता है। हो सकता है कल गैप अप खुल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे रेटों पे मिल जाएगा हमें। नहीं तो अगर यहीं पे खुलता है तो भाई यहाँ पे सेलिंग बनती है, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाजार जो है एटलीस्ट 525 रुपये के आसपास विप्रो एक बार आना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स का पैटर्न तो बना हुआ है, साथ साथ डाइवर्जेंस भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो यार एनालिसिस ना इस तरीके का हो, और इस तरीके एनालिसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मज़ा आता ही है। साथ साथ हमारा एक SL कटा था, यहाँ पे मैं उसके बारे में बात करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जिसमें टारगेट आए उसकी बात करूंगा, SL की भी बात करूंगा। और एक SL कटा था हमारा भाई एक्सिस बैंक में, और 15 मिनट के चार्ट पे कटा था। फिर से कहना चाहूँगा भाई SL कटते हैं मार्केट में, अगर हमारे 3-4 टारगेट आए हैं तो भाई एक SL भी कटा था, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो SL कटा था हमारा 30 मिनट के चार्ट पे, यहाँ से देखेंगे ये कटा था, यहाँ पे पैटर्न बना था दोस्तों, ये देखेंगे इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार के हिसाब से हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई थी, और यहाँ से हमारा SL कटा था। तो दोस्तों SL टारगेट्स लगते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। बट इसके साथ साथ हमारा सन फार्मा में, इसके साथ साथ हमारा विप्रो में, इसके साथ साथ हमारा इन्फोसिस में टारगेट आया था, एक एक्सिस में हमारा स्टॉप लॉस कट गया था। तो अभी भी हम कल यही समझाने की कोशिश करेंगे, आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आप स्टॉक ऑप्शन की तरफ मूव करते हो तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर आपको बाजार में पैसे कमाने, अगर आपको बाजार में लंबा टिकना है। तो कई लोग ये बोलेंगे, क्वेश्चन है कि भाई मेरा पैसा ज़्यादा नहीं है, तो भाई कैश में काम करना चालू कर दो। इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर लो, या फिर इंट्राडे में आप कैश में स्टॉक बाय कर लो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़े पैसे ज़्यादा है तो फुट की तरफ या फिर आप ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा जा सकते हो। तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, यहाँ पे भी हम एनालिसिस करते हैं। जैसे इन्फोसिस को हमने लिखा था, इवन स्पेशली लिख दिया था बेरिश बिलो 9063, और इसके बाद 55 का लो बना। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हमने सन फार्मा की एनालिसिस करी थी, सन फार्मा में भी गिरावट देखने को मिली। ऐसे ही दोस्तों जितनी भी एनालिसिस है वो हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको एक बार ज्वाइन जरूर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एनालिसिस हम करके देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे कोर्स लेना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आप हमसे डायरेक्टली टिप्स लेना चाहते हैं तो बूट कैम्प का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप हमारे एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।